आज जनाब हम बात करेंगे कि अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया तो रिफ्यूज़ हो गया तो उसमें जो मेन वजूहात होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें दो ही आउटकम होने हैं, या तो वो लगना है या रिफ्यूज़ होना है। तो इसलिए रिफ्यूज़ हो गया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनाब मेन जो रीज़न मुझे समझ आती है, जो मैं रिफ्यूज़ल लेटर देखता हूँ लोगों से, फिर उनके प्रोफाइल के बारे में बात करता हूँ, तो वो होती है कि आपका प्रोफाइल, पहली बात है कि उस काबिल ही नहीं होता कि आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन आपने किसी के कहने पे, उसने अपने फ़ीस के चक्कर में आपका वीज़ा अप्लाई करा दिया। तो सबसे मेन और जो बड़ी वजह होती है वो होती है आपका प्रोफाइल के इस काबिल नहीं, फिर भी आपने अप्लाई कर दिया। अब दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जिनका प्रोफाइल अच्छा होता है, अच्छे से मुराद उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है और फाइनेंशियल भी अच्छे होते हैं और सोशल टाइज भी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि उनकी जो फ़ाइल है वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं होती। तो ये एक बड़ी वजह होती है रिफ्यूज़ल की। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपके बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन उसमें कुछ आपने ऐसी चीज़ लगा दी जो कि फ़ेक है, फ़ेक डॉक्यूमेंट है और एम्बेसी ने वेरीफाई कर ली। नॉर्मली एम्बेसी जो वेरीफाई करती है वो करती है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो अगर वो कुछ फेक है तो उस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, और खाली रिफ्यूज़ नहीं होता, उसमें फिर एम्बेसी बैन भी लगा देती है। तो इसमें फिर समझने की चीज़ ये है कि अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले अपना प्रोफाइल देखें। अगर आपका प्रोफाइल इस काबिल है तभी अप्लाई करें, वरना अपने प्रोफाइल पे वर्क करें तब अप्लाई करें। और फिर जब आपका प्रोफाइल इस काबिल हो जाए कि आप कनाडा का वीज़ा हासिल करने के एलिजिबल हैं, अहल हैं, तब आप किसी प्रॉपर जगह से जिनका रोज़ का काम है उनसे अप्लाई कराएं। और नंबर 3 और आखिर में ये कि जब भी आप कनाडा का या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें कि आप फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, क्योंकि अभी मोस्टली एम्बेसियां पाकिस्तान में जितनी हैं ज़्यादातर डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करती हैं। तो इसलिए अगर आपने कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट लगाया तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ तो होना ही है, उसके साथ साथ मुतलका एम्बेसी आपको बैन भी लगा सकती है। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।